हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं ताहिर खान ऑनलाइन एग्जामपुर में आपका स्वागत करता हूं। जल्दी से सब बच्चे आ जाएंगे। बच्चे, क्लास शुरू हो चुकी है 11th क्लास की। 11th क्लास में आज बोर्ड के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आज क्लास शुरू कर रहे हैं और पूरे के पूरे 11th क्लास की क्लास इसमें कराई जाएगी। जो भी मैथमेटिक्स के आपके टॉपिक 11th क्लास में आते हैं, एनसीईआरटी को बेस बना करके सारे बोर्ड्स के लिए हम आज पढ़ाने वाले हैं। तो जल्दी से सब बच्चे आ जाएंगे। क्लास आपकी शुरू हो चुकी है, जल्दी से आएंगे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आज क्लास शुरू थोड़ी सी लेट इसलिए हो गई क्योंकि बच्चे पहली क्लास थी और पूरा सेटअप करना पड़ा, तो सेटअप करने के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गए। तो कोई बात नहीं, आज की क्लास शुरू कर देते हैं। बच्चों, आपके सामने आज की क्लास का सेशन शुरू होने वाला है। जल्दी से आ जाएंगे। अनुप्रिया तिवारी, जल्दी से आइए। अनुप्रिया तिवारी, गुड इवनिंग। दिनेश कुमार, गुड इवनिंग। जल्दी से आएंगे भाई सब बच्चे। 11th क्लास शुरू हो चुकी है। 11th क्लास का मैथ्स मैं आपको पढ़ाऊंगा और बच्चों मैथ्स उस तरीके से पढ़ाया जाएगा जिस लेवल से आप 11th क्लास में बोर्ड के एग्जाम में तो अच्छे मार्क्स लाएंगे ही लाएंगे। इसके अलावा आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं, जैसे आईआईटी के लिए तैयारी करते हैं, एआईट्रिपल के लिए तैयारी करते हैं, या फिर आप एनडीए के लिए तैयारी करते हैं, एयरफोर्स एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप के लिए तैयारी करते हैं, उसमें भी सफलता आपको मिलने वाली है। इस क्लास का ध्येय है कि आपको एग्जाम में भी पास कराया जाए और कंपटीशन में भी आपको जॉब में अच्छे मार्क्स दिलवाए जाएं। ठीक है, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्लास को लेने के बाद में कि आपको कहीं से कंपटीशन की भी तैयारी करनी पड़े। इसके लिए स्पेशली हम आईआईटी के लिए और नीट के लिए भी क्लासेस प्रोवाइड आपको करवा रहे हैं। ये आपके लिए जो अभी चल रही है क्लास, अभी शुरू जो होगी, वो केवल 11th क्लास के बोर्ड के माध्यम को देखते हुए हमने शुरू की है। इसमें आपका जितना भी एनसीईआरटी बेस पर जो बोर्ड्स हैं, वो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड, ये सारे बोर्ड्स को ध्यान में रखते हुए क्लास शुरू होगी। ठीक है, तो जल्दी से बच्चे आ जाएंगे सबके सब। क्लास हम शुरू कर रहे हैं, फटाफट आएंगे सब बच्चे। जल्दी से आइए सब बच्चे फटाफट। मैं आज आपका सिलेबस डिस्कस कर लेता हूं और जो आज टॉपिक शुरू करेंगे, जैसे भी हम जिस सिस्टम से टॉपिक पढ़ाएंगे वो सिस्टम से मैं शुरू कर देता हूं। अभय, हेलो, जल्दी से आइए। रवि कुमार, अभय कुमार, रवि कुमार, ठीक है, जल्दी से आएंगे। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। बच्चों, आज मैं बताने वाला हूं कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। इसमें बच्चों सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात, हिंदी में इसका नाम होता है बच्चे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात ये पहला टॉपिक रहेगा आपका। इसमें दूसरा टॉपिक जो हम पढ़ाने वाले हैं वो रहेगा सेट समुच्चय, और तीसरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बच्चों रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन। बच्चों बहुत बारीक तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक की बातें हम करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक के क्वेश्चंस हम करवाएंगे। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। सर हम आईआईटी बीपी में सोल्डर, थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। आप हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, आप हमारे जवान हैं, तो आपके लिए बड़ा सैल्यूट। चलो, तो इसमें चौथा टॉपिक जो बच्चे हमारा होने वाला है, मैं सिस्टमेटिक जोड़ करके पढ़ाऊंगा आपको। ये होगा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। दोनों माध्यमों में बच्चों हमारी क्लास होगी। दोनों माध्यमों में, हिंदी और इंग्लिश दोनों को, मीडियम को ध्यान में रखते हुए हम क्लास करवाएंगे। आज हम केवल इंट्रो क्लास करवा रहे हैं, लेकिन कल से हम पीपीटी पर क्लास करवाएंगे जिसमें आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे, दोनों में होंगे। और हिंदी माध्यम के विद्यार्थी, गरीब विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए क्लासेस शुरू की गई हैं और उस लेवल पर हम पढ़ाएंगे जिससे कि आपका आईआईटी और जो जितने भी एग्जाम्स जैसे नीट देता है, कोई आईआईटी देता है, इसको भी आप निकाल पाए। आपको दिल्ली आने की जरूरत ना पड़े, दिल्ली की बेस्ट एंड बेस्ट फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगी, तो उसके लिए आप टेंशन ना लीजिएगा। यहां पर आपको जो सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो की ही जाएंगी, कंपटीशन के हिसाब से भी हम चलेंगे। आपको मैं वो रास्ते बताऊंगा, जिस रास्ते से आप बोर्ड के एग्जाम को भी क्लियर करेंगे और कंपटीशन को भी क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आ जाइए। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को हम क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत। गणितीय आगमन
सिद्धांत। ठीक है बच्चों, तो ये गणितीय आगमन सिद्धांत होगा अगला वाला टॉपिक आपका। इसके बाद जैसे जैसे टॉपिक्स बढ़ेंगे वैसे वैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे। मैं सारे के सारे टॉपिक्स पहले क्लियर कर देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम सिस्टमेटिक पढ़ाएंगे। इसके बाद आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद बच्चे हम पढ़ाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हिंदी में भी इनके नाम बता दूंगा मैं आपको। फिर उसके बाद में पढ़ाएंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसके बाद में हम पढ़ाएंगे बाइनोमियल थ्योरम, उसके बाद में हम पढ़ाएंगे आपको सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। और फिर उसके बाद में स्ट्रेट लाइन, उसके बाद में क्या सिखाएंगे, स्ट्रेट लाइन। और इसी तरीके से जो आपके टॉपिक्स हैं ये आगे बढ़ते जाएंगे। फिर उसके बाद में कॉनिक सेक्शन का नंबर आएगा, कॉनिक सेक्शन। उसके बाद में 3D आएगी, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। और उसके बाद लिमिट, डेरिवेटिव एंड मैथमेटिकल रीजनिंग, लिमिट एंड डेरिवेटिव, मैथमेटिकल रीजनिंग, और फिर स्टैटिस्टिक्स। ये सारा के सारा सिलेबस आपका होने वाला है। ये सभी बोर्ड को आधार बना करके सर मैं आईआईटी क्रैक करना चाहता हूं, बट कोई ऐसा कोई चैनल नहीं है मिला जो हम गरीब बच्चों को सपोर्ट करे। अनूप कुमार, ये चैनल आप ही जैसे लोगों के लिए बनाया गया है। स्पेशली इसमें जो आपको फैकल्टीज पढ़ा रही हैं वो सारी की सारी आईआईटीएन हैं, जो हमारे बैच में आईआईटीज जो क्रैक कर चुके हैं, जो एमएससी आईआईटीज हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमएससी हैं, या फिर उस तरीके से वेल क्वालिफाइड जो आपके पास फैकल्टीज हैं, जो आप दिल्ली में जिनसे आप पढ़ते हो, मुखर्जी नगर में आकर के जिनसे आप तैयारी करते हो, या कालू सराय जाकर के दिल्ली आईआईटी जाकर के आप पढ़ते हो, कोचिंग्स लेते हो, उन्हीं सभी फैकल्टीज को हमने इकट्ठा करके और यहां पर शुरू किया है। और ये बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा बिल्कुल। इसमें आपके बोर्ड के लिए तैयारी कराई जाएगी, इसमें आईआईटी के लिए तैयारी कराई जाएगी, इसमें और एनईटी नीट के लिए तैयारी कराई जाएगी। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। गरीब विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए ये सारी की सारी चीजें हम लेकर के आए हैं। तो बात समझ रहे हो? ठीक है, तो आ जाइए सब बच्चे, जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर कर दीजिए। मैं आपको बता देता हूं, 4 तक मैंने बता दिया है कि गणितीय आगमन सिद्धांत हम पढ़ाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को बच्चे हम कहते हैं सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या होती है। और सम्मिश्र संख्या जो होगा, हाँ जी ध्यान देंगे, सम्मिश्र संख्या। और इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कहते हैं बच्चे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ये आपको पढ़नी है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन को हिंदी में कहते हैं बच्चे क्रमचय और संचय, क्रमचय और संचय। ये सारे टॉपिक्स बहुत डिटेल में पढ़ाए जाएंगे, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस हम पढ़ाएंगे। सर हमारे पास पैसा नहीं, मुखर्जी नगर कोटा जाएं। बिल्कुल बच्चे, वो जो चीजें हैं हमने महसूस की हैं, हमने वो सब दिन सहे हैं, तो हमें पता है कि किस तरीके की स्थिति होती है बच्चों। तो इसलिए हमने उस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम जैसे लोग जो हैं, आप जैसे लोग जो हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, जैसे जिन मुसीबतों से हम पढ़ करके निकले हैं या जिन परिस्थितियों से हम निकल करके आए हैं, उन परिस्थितियों को हम भूले नहीं हैं। हमने भी क्या बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रगल किया है। हम 22-24 किलोमीटर पढ़ने के लिए जाते थे बच्चे। फिजिक्स का ट्यूशन मेरे पास नहीं था, तो मैं बुलंदशहर फिजिक्स के ट्यूशन के लिए जाता था। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो आपको क्या करना है, आपके लिए वही सब चीजें हम तैयार कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आ जाइए भाई बच्चों, बाइनोमियल थ्योरम को कहते हैं, बाइनोमियल थ्योरम को क्या कहते हैं हम बच्चों? द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय। आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हम सारी की सारी तैयारी करवाएंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज में आपको श्रेणी पढ़नी है, श्रेणी पढ़नी है। और यहां पर स्ट्रेट लाइन में आप जानते हो, इसको बताने की जरूरत नहीं है, सरल रेखा है।
और कॉनिक सेक्शन में आप जो पढ़ेंगे, कॉनिक सेक्शन में पूरा का पूरा कॉनिक सेक्शन से रिलेटेड सारी के सारी बातें पढ़ेंगे। कॉनिक सेक्शन में आपका पैराबोला आएगा, यानी परवलय, हाइपरबोला आएगा, एलिप्स आएगा, सर्कल आएगा, वो सारी की सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ेंगे हम, लिमिट पढ़ेंगे, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी आपका 12th में पहुंच जाता है, तो यहां पर हम लिमिट पढ़ेंगे, यानी कि लिमिट होती है सीमा और सततता हम पढ़ेंगे 12th क्लास में। डेरिवेटिव का होता है अवकलन, यहां पर हम अवकलन पढ़ने वाले हैं, और मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ेंगे और स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो ये सारी के सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों ये आपका सिलेबस रहेगा। तो मैं आपको ज्यादा वेट नहीं कराता, और ज्यादा वेट ना कराते हुए तो पहला आज का टॉपिक शुरू करता हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो आज की क्लास का पहला टॉपिक हेडिंग लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय अनुपात। आज की क्लास का टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय अनुपात। बच्चे जल्दी से ज्यादा लाइव आइए, फटाफट सेशन शुरू हो चुका है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम शुरू कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक को इस बेस से पढ़ाऊंगा कि आज तक आपने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी वो सबसे बड़ा लेवल, ठीक है ना। आपको मैं बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री को कि हम किस तरीके से साइन थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत कैसे होती है, कैसे हम साइन थीटा बनाते हैं, कैसे हम कॉस थीटा बनाते हैं, कैसे टेन थीटा बनाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहला जो हेडिंग होती है वो होती है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। बच्चे हिंदी में इसको कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। मैं यहां पर लिख रहा हूं ट्राइगोनोमेट्री। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? इसको कहते हैं त्रिकोणमिति। जैसे कि हिंदी के नाम से पता चल रहा है हमें कि 3 कोणों से बनी हुई आकृति का मेजरमेंट करना है। 3 कोणों से बनी हुई आकृति होती है ट्रायंगल, और ट्रायंगल की सारी मेजरमेंट जो आप करेंगे वो त्रिकोणमिति में करने वाले हैं। तो ट्रायंगल को पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, तो ट्रायंगल्स की सारी बातों को हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने वाले हैं, और स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में स्पेशल बताएंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में स्पेशल पढ़ेंगे, और इसके अलावा हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स भी इसमें पढ़ते हैं। तो सारे के सारे ट्रायंगल्स को ध्यान में रखते हुए त्रिकोणमिति बनाई गई है। त्रिभुजों का निर्धारण करना या त्रिभुजों के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी करना वो ट्रिग्नोमेट्री का काम है। तो सबसे पहला टॉपिक इसलिए हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं बच्चे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब होता है बच्चे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, इसका मतलब होता है हिंदी में त्रिकोणमितीय अनुपात। और त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। मैं आपको बता देता हूं कि त्रिकोणमिति एयरफोर्स में आई एम कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट एंड आई एम टॉपर इन मैथ्स इन माय स्कूल टाइम। मैथ्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। बच्चे आज अनुप्रिया तिवारी, आज आपको ट्रिग्नोमेट्री की वो बातें देखने को मिलेंगी जो आपने मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट रहते हुए भी शायद ना जानी हो। तो आप पूरी क्लास देखिएगा और आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। और आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करूं और उसमें ये थीटा बनाऊं, तो थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, और अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, और जो बाकी साइड होती है वो बेस होती है। इसको परपेंडिकुलर को हिंदी में कहते हैं लंब, इसको कहते हैं आधार, बेस को कहते हैं आधार, और हाइपोटेन्यूज को कहते हैं कर्ण। और बच्चों ये बात आपको पता होनी चाहिए कि साइन थीटा एक त्रिकोणमितीय अनुपात है, और अनुपात का मतलब होता है, रेशो का मतलब होता है दो सेम क्वांटिटीज का कंपेयर करना।
अब दो सेम क्वांटिटीज का कंपेयर करना, यानी कि दो साइड्स के बारे में ये रिलेट होगा। साइन थीटा दो साइड्स को रिलेट करेगा। दो साइड कौन कौन सी को रिलेट करता है मैं आपको बता देता हूं, और मैं ये भी बताऊंगा कि क्यों करता है। वो सारी की सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, ध्यान देंगे बच्चों, ये होगा आपका लंब बटे कर्ण। अब मैं ये भी बताऊंगा आपको कि साइन थीटा लंब बटे कर्ण क्यों होता है, आधार बटे कर्ण क्यों नहीं होता, लंब बटे आधार क्यों नहीं होता, इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। मैं सारी बातें बताऊंगा लेकिन सिस्टमेटिक वे में। आज आपकी इंट्रोडक्शन क्लास है तो इंट्रो करेंगे केवल, ठीक है ना। अब देखो कॉस थीटा के बारे में बात करते हैं। कॉस थीटा को भी देखेंगे तो बच्चे ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि इस वाली साइड और इस वाली साइड का रेशो होता है ये। और ये क्या होता है, बेस को कहते हैं हम आधार और हाइपोटेन्यूस को कहते हैं हम कर्ण। तो आधार बटे कर्ण होता है बच्चे। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है बच्चे लंब और आधार दोनों के रेशियो को बताता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस को बताता है। ये आपका लंब होता है और ये आपका आधार होता है। तो लंब बटे आधार जो होता है बच्चे, ये आपका टेन थीटा होता है। बच्चे कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है, क्योंकि ये पी अपॉन बी है तो इसलिए बी अपॉन पी हो जाएगा, यानी कि आधार बटे लंब हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब जरा आगे चलते हैं। सेक थीटा चूंकि कॉस का उल्टा होता है तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है कॉस, इसलिए ये उल्टा हो जाएगा, एच अपॉन बी हो जाएगा। और एच अपॉन बी का मतलब कर्ण बटे आधार हो जाएगा, ये कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, ये P अपॉन एच है, इसलिए उल्टा क्या हो जाएगा इसका, ये H अपॉन P हो जाएगा, यानी कि कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ये क्या होगा, ये होगा कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा इस तरीके से आपका इतना हो जाएगा। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं। रेशो दो क्वांटिटीज को बताता है। दो क्वांटिटीज में अगर ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो दो साइड्स को रिलेट कर रहा है। और कौन कौन सी साइड्स को रिलेट कर रहा है, साइन थीटा इन दोनों साइड को बता रहा है, कॉस थीटा इन दोनों साइड को बता रहा है, टेन थीटा इन दोनों साइड्स को बता रहा है, और टेन के बाद कोट सेक कोसेक इनके उल्टे बता रहे हैं। बात समझ रहे हो, सारी के सारी साइड्स को लेकर के चल रहे हैं ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। एक तो बात आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है, एक बात आपको ये पता होनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि साइन थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्यों कहते हैं, कॉस थीटा को बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्यों कहते हैं, टेन थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्यों कहते हैं। ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। बच्चे आपको जो पढ़ाया जाएगा आपको उस तरीके से पढ़ाया जाएगा जिससे कि आप कंपटीशन भी आसानी से निकाल पाएं। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। गीता कुमारी नमस्ते, आ जाइए भाई सब बच्चे फटाफट। और शुरू कर चुके हैं हम आज का सेशन। तो ये बात आपको पता चली होगी। अब ये बात अगर आपको पता है तो मैं आगे बढ़ जाता हूं बच्चे इसमें, और आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, आगे मैं आपको बताऊंगा ये कि ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्यों कहा गया, इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आ जाइए बच्चों, देखो मैं ट्रिग्नोमेट्री को केवल यूनिटरी सर्कल पर समझाऊंगा आज आपको। आज आपने ट्रिग्नोमेट्री का वो इतिहास जानना है जिस इतिहास के बारे में आप नहीं जानते थे। तो देखो जरा बच्चों ध्यान दीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को हम क्या करते हैं, यूनिटरी सर्कल पर समझाएंगे। ये आपका सर्कल है और ये इसका सेंटर है। इस सेंटर को मैंने ले लिया और मैंने कहा इसकी रेडियस 1 यूनिट है। इसकी रेडियस कितनी है बच्चों, 1 यूनिट है। इसकी रेडियस 1 यूनिट है और इस 1 यूनिट को अगर मैंने ये कह दिया कि भाई ये O सेंटर है और इस पर मैंने कोई एंगल लिया, मान लो मैंने ये 30 डिग्री का एंगल लिया, मैंने क्या लिया, ये 30 डिग्री का एंगल लिया, और फिर मैंने क्या काम किया, इस पर मैंने परपेंडिकुलर डाला। बच्चों मैंने क्या काम किया, एक यूनिटरी सर्कल लिया। जल्दी से सब बच्चे आ जाएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं बताने जा रहा हूं। गायत्री रानी गुड इवनिंग, सहवी अहमद सर किसी भी क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से बताइए एंड ट्रिक से, दोनों से ही बताऊंगा बच्चे, टेंशन मत लो। साइन कॉस टेन लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण। अच्छा इसको याद करने की ट्रिक पूछ रहे हैं बच्चे, मैं आपको बता देता हूं कि इनको याद करने की ट्रिक भी मैं आपको भी 1 सेकंड में बता दूंगा, लेकिन पहले जान लीजिए कि इसका साइन थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्यों कहते हैं। हेलो सर गुड मॉर्निंग, बैच सेकंड ईयर में हूं, क्या मैं भी देख सकता, हाँ क्यों नहीं देख सकते बच्चे, सब देख सकते हैं, इसको सब देख सकते हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको सब देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इतना जबरदस्त बताऊंगा कि आपको ये हमेशा के लिए चीजें पता चल जाएंगी। आज तक आप रट्टा मारते थे कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, लाल बटे कका
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे पता नहीं दुनिया भर की चीजें आप याद करते हुए आए हैं, लेकिन आज मैं इस सच्चाई से रूबरू करूंगा आपको कि आप साइन थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्यों कहते हैं। जल्दी से आइए भाई सब बच्चे, ये ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया है बच्चा, ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट किया है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बाद आएगा सेट, सेट के बाद में रिलेशन एंड फंक्शन, और फिर उसके बाद कंटिन्यूअसली टॉपिक चलेंगे। ठीक है बच्चों, जल्दी से आइए भाई सब के सब बच्चे आएंगे फटाफट। देखो अगर मैंने क्या काम किया, 30 डिग्री का एंगल लिया बच्चों, 30 डिग्री का एंगल लेने के बाद मैंने इस परपेंडिकुलर को मेजर किया, और जब मेजर किया तो ज्योमेट्रिकली ये 1/2 मिला, ज्योमेट्रिकली ये क्या मिला बच्चों 1/2। फिर हमने क्या काम किया, इसमें 45 डिग्री का एंगल ले लिया और फिर हमने इस पर परपेंडिकुलर डाला, और अब इस परपेंडिकुलर को मेजर किया, तो बच्चों जब आपने नापा तो ये 1/√2 के समथिंग में आया, और फिर आपने क्या काम किया, इसमें 60 डिग्री का एंगल लिया, और 60 डिग्री का एंगल लेने के बाद में आपने इसको मेजर किया तो ये √3/2 के समथिंग आया, और जब आपने 90 डिग्री का एंगल लिया, इसको मेजर किया तो ये 1 आया, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल है और रेडियस ऑफ सर्कल यूनिट है 1 यूनिट, तो इसका मतलब ये 1 आया। तो आपने जब 0 डिग्री लिया होगा तो बच्चों यहां पर 0 मिला होगा। तो आपने देखा कि भाई यहां पर जब हम 30 डिग्री ले रहे हैं 1/2, 0 ले रहे हैं तो 0, 45 ले रहे हैं 1/√2, 60 ले रहे हैं तो √3/2, 90 ले रहे हैं तो ये 1। और इसी बात को यानी कि जो इस परपेंडिकुलर की जो वैल्यूज हैं इनका जो मेजरमेंट है इनको कह दिया साइन थीटा। अब इसका इतिहास है कि साइन थीटा ही क्यों कहा गया, जया क्यों कहा गया, ये सारी की सारी बातें हैं, उसमें हमें नहीं जाना है। अब हम क्या कर रहे हैं, आजाद अनुप्रिया तिवारी सही से लिखो। चलो देखो जरा ध्यान से देखो, साइन थीटा क्या है। अब साइन थीटा परपेंडिकुलर के ऊपर डिपेंड हो गया बच्चे, साइन थीटा क्या हुआ, परपेंडिकुलर के ऊपर डिपेंड हो गया। अब साइन थीटा अगर परपेंडिकुलर के ऊपर डिपेंड हो गया तो इसका मतलब यह हुआ कि साइन थीटा तो परपेंडिकुलर होना चाहिए, लेकिन साइन थीटा को आप रेशो कह रहे हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कह रहे हो, तो रेशो 2 क्वांटिटीज को बताता है। अब 2 क्वांटिटीज को बताता है तो इसका मतलब एक क्वांटिटी तो आपने ले ली जिसके ऊपर ये वेरी कर रहा है साइन थीटा, लेकिन एक आपको लेना पड़ेगा एक ऐसी साइड जिससे कि इसके मान ना बदलें। तो इसका मान कहां नहीं बदल रहा है बच्चों, आप देखो ये कर्ण अगर मैं ले रहा हूं, ये कर्ण में अगर ले रहा हूं हाइपोटेन्यूस, तो यहां भी एक यूनिट था, यहां भी एक यूनिट था, यहां भी एक यूनिट था, और यहां भी, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल है, और रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है 1 होता है, 1 यूनिट रेडियस सर्कल में, ठीक है, 1 यूनिटरी सर्कल में ये रेडियस ऑफ सर्कल है वो 1 यूनिट होता है। इसीलिए हम क्या कर देते हैं, इसको हाइपोटेन्यूस से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू यहां से कोई भी उठा के रखो और हाइपोटेन्यूस यानी कि 1 से डिवाइड करोगे तो उसका मान नहीं बदलेगा, इसलिए हम साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस लेते हैं। हाइपोटेन्यूस ही क्यों लिया, बेस क्यों नहीं लिया, क्योंकि बच्चों देखो बेस बार बार चेंज हो रहा था, पहले के लिए पूरा था, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, और इस तरीके से 0 हो गया, यानी कि बेस लगातार बदल रहा है। और कांस्टेंट कौन है, कांस्टेंट है हाइपोटेन्यूस, यानी कि एक तो हमने लिया वेरिएबल जो चेंज कर रहा था, जो सारी के सारी वैल्यूज को समझा रहा था, और एक लिया हमने कांस्टेंट जो नहीं बदल रहा था, जो नहीं बदल रहा था। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इसलिए होता है, ठीक है। अब बताइए जल्दी से, ये आपको समझ में आई बात की नहीं, अभी फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं इसमें। ये बात आपको समझ में आया कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्यों होता है, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकली है, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दो, आपने गौर करा होगा तो मैं इसको 4 क्वाड्रेंट्स में तोड़ सकता हूं। आप देखो पहले क्वाड्रेंट में ये लगातार साइन की वैल्यू बढ़ रही थी, दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये लगातार घटना शुरू हो जाएंगे परपेंडिकुलर, फिर यहां पर देखेंगे तो ये फिर घटना शुरू हो जाएंगे, और फिर ये बढ़ना शुरू हो जाएंगे इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं कि भाई y इज इक्वल टू साइन थीटा का जो ग्राफ है, y इज इक्वल टू साइन थीटा का जो ग्राफ है वो आप कैसे देखेंगे कि 0 से लेकर 90 डिग्री तक बढ़ा, 0 से लेकर 90 डिग्री तक बढ़ा, और 90 डिग्री के बाद ये घटना शुरू हुआ कहां तक, 180 डिग्री तक, और 180 डिग्री से फिर ये लगातार क्या हुआ, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और कहां तक, ये 360 तक डिक्रीज होगा। इस तरीके से यहां 270 तक ये और डिक्रीज होगा, फिर लगातार बढ़ता हुआ जाएगा। तो आपने देखा कि y इज इक्वल टू साइन थीटा का ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा आपका, y इज इक्वल टू साइन थीटा का ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा। भाई 0 से लेकर 90 डिग्री ये रहा, यहां पर वैल्यू बढ़ रही है, फिर लगातार घट रही है, फिर लगातार घट रही है, और फिर लगातार बढ़ रही है, इस तरीके से ये चलता रहेगा। ये दोनों पॉजिटिव में होंगे, ये दोनों नेगेटिव में होंगे, यहां पर नेगेटिव होगा बच्चों,
यहां पर नेगेटिव होगा। तो अगर मैं 4 क्वाड्रेंट्स की बात करूं तो इसका मतलब यह पता चला कि पहले क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, तीसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, फिर पांचवा क्वाड्रेंट अगर बनाओगे तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा, फिर पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर आगे चलोगे तो फिर नेगेटिव, इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो ये हम क्वाड्रेंट्स में भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी ये बात हमको समझ में आ गई। बच्चों ये बात बताइए कि ये आपको समझ में आया कि नहीं, कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्यों होता है, यानी कि लंब बटे कर्ण क्यों होता है, साइन थीटा का ग्राफ किस तरीके से बनता है, साइन थीटा की वैल्यू किस तरीके से चेंज होती है। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? फटाफट बताइए सबके सब बच्चे, इज इट क्लियर और नॉट? यहां तक आप बताइए जल्दी से कि ये बात क्लियर हुई कि नहीं। क्या आपने ऐसा कभी ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ा है इस तरीके से, इस लेवल से? मैं उस लेवल से आपको ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ा रहा हूं बच्चों, जो लेवल आपका कंपटीशन में भी आएगा और बोर्ड में भी आएगा। जब तक आप इसको अच्छे तरीके से समझेंगे नहीं, जब तक ट्रिग्नोमेट्री आपके दिमाग में नहीं जाने वाला। तो बात समझ में आ रही है सबको? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताइए। हाँ बिल्कुल, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, आप इस क्लास को देख सकते हैं, इस क्लास को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्योंकि इंट्रो क्लास चल रही है, तो इंट्रो क्लास में आप ट्रिग्नोमेट्री के उस लेवल को जान जाएंगे जिस लेवल की आपको जरूरत है। क्लियर? तो चलो आगे चलते हैं बच्चों। अब हम बात करते हैं कॉस थीटा के बारे में। अब हम बात करते हैं कॉस थीटा के बारे में। तो बच्चों आपने देखा कि कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोट्यूनस, यानी कि आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण क्यों होता है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, मैं फिर एक सर्कल बनाऊंगा, ये भी यूनिटरी सर्कल है, इसको मैं रेज कर देता हूं भाई। हाँ जी, तो मैं एक सर्कल फिर दोबारा से बनाऊंगा, और ये सर्कल मैं यूनिटरी सर्कल ही ले रहा हूं। इसमें क्या करा मैंने, इसमें क्या करा, एक यूनिट रेडियस ले ली। एक यूनिट रेडियस लेकर के फिर मैंने वही काम करना है, 30 डिग्री का एंगल लिया, और 30 डिग्री के एंगल पर मैंने परपेंडिकुलर डाला। लेकिन जब मैं परपेंडिकुलर को मेजर कर रहा था, और अब की बार मुझे बेस को मेजर करना है, जब मैंने इस बेस को मेजर किया यहां से यहां तक, तो मुझे मिला √3/2 30 डिग्री पर। और जब मैं 45 डिग्री पर परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये बेस छोटा हो जाएगा, और ये मुझे मिलेगा लगभग 1/√2। और जब मैं 60 डिग्री के लिए बात करूंगा, जब बच्चों मैं 60 डिग्री के लिए बात करूंगा, तो ये बेस और छोटा हो जाएगा, और ये बेस और छोटा होकर के मुझे मिलेगा 1/2। और जब मैं 90 डिग्री पर बात करूंगा तो बच्चे ये बेस मुझे मिलेगा ही नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, 0। तो 90 डिग्री पर ये क्या हो जाएगा बच्चों, 0। और जब मैं 0 डिग्री पर कह रहा था, तो 0 डिग्री पर ये पूरा बेस मिल रहा था कि नहीं? तो इसका मतलब पूरा बेस कितने का है, 1 यूनिट का है, क्योंकि यूनिटरी सर्कल है। तो इसका मतलब 0 डिग्री पर मुझे क्या मिल रहा था, 1। तो इसका मतलब आपने क्या देखा, इसका मतलब हम cos थीटा में किसको मेजर करते हैं, cos थीटा में हम मेजर करते हैं बेस को। बच्चे रवि कुमार 12th का बैच स्टार्ट हो चुका है, उसकी क्लास 4 बजे से लेकर 5 बजे तक डेली होगी, मंडे टू फ्राइडे। आज भी हुई है, उसको आप देख लो। उसमें मैंने मैट्रिक्स शुरू किया है, और यहां पर मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूं 11th क्लास को। तो 12th का बैच शुरू हो चुका है, 11th का बैच अभी चल रहा है, तो ये सारे के सारे बैचेस आपको मिलने वाले हैं। तो क्लियर, आपको देखना है कि cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कैसे होता है, इस बात की जानकारी भी आपको रखनी है। और मैं पूरी की पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री की पूरी डिटेल। ठीक है, तो आ जाइए सब बच्चे फटाफट यहां पर। तो आपने देखा कि भाई cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि बेस पर डिपेंड कर रहा है cos थीटा। cos थीटा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, बेस के ऊपर। और यहां पर मुझे कांस्टेंट चाहिए, तो कांस्टेंट कौन है यहां पर, कांस्टेंट जो बदल नहीं रहा भाई। यूनिट की जो रेडियस ऑफ सर्कल है वो कभी नहीं बदलती ना, जो वृत्त की त्रिज्या है वो कभी नहीं बदलती, इसलिए आपने यहां पर भी हाइपोटेन्यूज ले लिया। cos थीटा क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस तरीके से cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। साउंड क्लियर नहीं है क्या बच्चे? साउंड तो क्लियर होगा, क्योंकि साउंड तो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, साउंड तो क्लियर होना चाहिए बच्चे, कोई बात नहीं, थोड़ा आज एडजस्ट कर लो, फिर कल से ये सब सिस्टम सेट हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया, और cos थीटा का ग्राफ कैसे बनता है बच्चों, cos थीटा का ग्राफ ऐसे बनता है। आप जरा देखो, 0 से लेकर के 90 डिग्री तक ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, आपने देखा ना इस तरीके से, फिर ये लगातार घटता जाएगा और इस तरीके से ये आगे बढ़ेगा। तो यहां पर देखो ये 2 क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव होगा, फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा अगले 2 क्वाड्रेंट्स में। मतलब 0 से लेकर 90 डिग्री तक ये क्या होता है, पॉजिटिव, फिर क्या होता है, नेगेटिव।
नीचे वाले दो क्वाड्रेंट नेगेटिव को बताते हैं बच्चे, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि दूसरे और तीसरे क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होगा, चौथे क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर पांचवा क्वाड्रेंट जब वापस ये सर्कल मारेगा तो फिर ये प्लस आ जाएगा। बात आपको समझ में आई? तो जब ये क्वाड्रेंट्स पढ़ेंगे ना आप, तो क्वाड्रेंट्स में ये और अच्छे तरीके से क्लियर होने वाला है। हाँ, मैट्रिक्स पढ़ा दिया मैंने उसमें बच्चे, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, यूजफुल है, कोई दिक्कत नहीं है। यूपी किसी के लिए भी आप देखो, कोई भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी आप देख सकते हैं, बोर्ड के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी आप देख सकते हैं। आज की क्लास सबके लिए आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करते हैं टेन थीटा के बारे में। बच्चों टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा क्या होता है बच्चों? टेन थीटा टेंजेंट से मिलकर बना है। टेन थीटा टेंजेंट से मिलकर बना है, और टेंजेंट को हिंदी में कहते हैं स्पर्श रेखा। जैसे एक सर्कल बनाया आपने एक सर्कल बनाया, यूनिटरी सर्कल, और यूनिटरी सर्कल पर एक स्पर्श रेखा खींची। स्पर्श रेखा का मतलब क्या होता है? स्पर्श रेखा का मतलब होता है कि सर्कल के किसी एक बिंदु पर टच करती हुई जाए। मान लो सर्कल के या वृत्त के किसी एक बिंदु पर ये टच करती हुई कोई लाइन है, इसको हम कहते हैं टेंजेंट। और अगर ये यूनिटरी सर्कल है तो इसका मतलब इसकी रेडियस 1 यूनिट होनी चाहिए। इसकी जो त्रिज्या है, इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो 1 यूनिट होनी चाहिए। और अगर इसकी त्रिज्या 1 यूनिट है तो प्यारे बच्चों कैसे देखेंगे इसको? ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां पर 30 डिग्री का एंगल ले लूं तो आप इस परपेंडिकुलर को नापोगे तो बच्चों आपको मिलने वाला है 1/√3। और अगर आपने 45 डिग्री लिया, आपने एंगल 45 डिग्री लिया, तो बच्चों इसको अगर आप नापोगे, इसको नापोगे परपेंडिकुलर को, तो ये आपको मिलेगा 1। और जब आप 60 डिग्री के लिए लोगे, 60 डिग्री के लिए लोगे, तो 60 डिग्री के लिए पूरा का पूरा मेजरमेंट करना पड़ेगा, तो और बड़ा मिलेगा, और ये मिलेगा टोटल √3। और जब 90 डिग्री के लिए लोगे बच्चों, तो ये इस तरीके से चली जाएगी, यानी कि ये वाली जो लाइन है इससे कभी टच नहीं करेगी। ये वाली जो लाइन है ये कभी इससे टच नहीं करेगी, इसलिए हमें tan 90 डिग्री पर कोई मान नहीं मिलता। इसलिए हमें tan 90 डिग्री का कोई मान नहीं मिलता। ये बात आपको समझ में आई? ये बात आपको समझ में आई कि tan 90 डिग्री पर कोई वैल्यू हमको इसलिए नहीं मिलती क्योंकि ये लाइन इसको टच नहीं करती। अब आपने देखा कि किसके ऊपर डिपेंड हो गया था tan थीटा? बच्चों परपेंडिकुलर के ऊपर। अब यहां पर आप देख रहे थे कि बेस लगातार चेंज हो रहा है क्योंकि सर्कल से बाहर भाग रहा है, इसलिए यहां पर कांस्टेंट कौन है? यहां पर कांस्टेंट है आधार, तो इसलिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लेते हैं tan थीटा। tan थीटा क्या ले लेते हैं? इसलिए हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लेते हैं। बताइए जल्दी से, बोलिए, कोई दिक्कत है किसी को? तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस आप इसीलिए ले लेते हैं क्योंकि यहां पर आपने देखा कि ये परपेंडिकुलर के ऊपर डिपेंड कर रहा था, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, रेशियो मतलब अनुपात, और अनुपात दो समान भुजाओं पर निर्धारित होता है, तो इसलिए हमें दो साइड चाहिए। एक साइड तो परपेंडिकुलर वेरी कर रहा है और दूसरा हमें कांस्टेंट मिल रहा है बेस, तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस इसलिए होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो तो मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों, आगे बढ़ता हूं इसमें मैं, आगे चलते हैं। तो tan थीटा का ग्राफ कैसे बनता है बच्चों? tan थीटा का ग्राफ बनता है कि अगर आपने कोई स्पर्श रेखा खींची है तो इस तरीके से ये आगे बढ़ जाएगा और ये इसके पैरेलल चलता रहेगा। आप देखो इसके पैरेलल चलता रहेगा, ये ग्राफ जो है ये इसके पैरेलल चलता रहेगा। इसी तरीके से इधर भी, ठीक है ना, इधर भी ये ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाता है। तो बात समझ में आई होगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें ज्यादा बातें नहीं करते और अब हम आगे की कहानी की चर्चा कर लेते हैं। इसमें आगे की कहानी की चर्चा कर लेते हैं बच्चों, तो ध्यान देंगे। अब ये तो था साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, ये सारी चीजें। अब मैं बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं बच्चे? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये होती हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीन आइडेंटिटी हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, ये क्या होती है बच्चों? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी या त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। हिंदी में इनको क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। अच्छा, मैं आप इनको प्रूफ भी बताऊंगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 क्यों होता है। बच्चे जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसका प्रूफ भी बताऊंगा, बाकायदा उसका प्रूफ भी बताऊंगा, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे मैं अगर ये कह रहा हूं कि भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल है,
ये समकोण त्रिभुज है और ये थीटा है और ये 90 डिग्री है। इसको आप परपेंडिकुलर कह रहे हैं, इसको आप बेस कह रहे हैं, इसको आप हाइपोटेनस कह रहे हैं। अब जरा ध्यान देंगे भाई, इसको ध्यान देंगे। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर ये रहा और हाइपोटेनस ये रहा, ठीक है। और साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और साइन थीटा का होल स्क्वायर हो रहा है तो पी अपॉन एच का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक। अब cos थीटा का बात करते हैं तो cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा b अपॉन एच का होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करते हैं बच्चों। आप देखेंगे कि हमने एच स्क्वायर को तो एलसीएम ले, यहां पर एलसीएम ले लिया और ऊपर बना पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जब कोई समकोण त्रिभुज बनता है तो उसमें एक पाइथागोरस थ्योरम लगाई जाती है, पाइथागोरस थ्योरम लगाई जाती है। और वो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। वो पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? वो होती है कि हाइपोटेनस का वर्ग जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर के वर्ग प्लस बेस के वर्ग के सम के इक्वल होता है। मतलब कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है। कर्ण, आधार और लंब के बीच का रिलेशन है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। और मैं पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल यहां पर कर सकता हूं क्योंकि आप जान गए हो कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर। तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूं, ऊपर वाली बात को एच स्क्वायर और नीचे भी एच स्क्वायर है, दोनों कट करके कितना दे देंगे? 1। इस तरीके से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू ये होती है, कॉस थीटा की वैल्यू ये होती है। जब आप ऐड करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम इन दोनों को ऐड करने पर 1 ला सकते हैं। इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये बात सबको समझ में आई या नहीं? सबको हेलो, और जल्दी से आइए, सब बातों को समझिए। क्या ये क्लियर हुआ कि नहीं बच्चे? ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है और ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी को मैंने प्रूफ किया है। बात समझे? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब सेक थीटा ले लेते हैं बच्चों। सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा को प्रूफ करेंगे कि ये 1 के बराबर होता है कि नहीं। रट्टा नहीं मारना है बच्चों, किसी भी चीज का रट्टा नहीं मारना है। आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है, अंडरस्टैंडिंग करनी है कि किस तरीके से आप ये चीजों को सीख रहे हो। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये क्लियर है? तो चलो आ जाइए फटाफट, आ जाइए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 क्यों होता है इसके बारे में भी जानते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों? सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है एच अपॉन बी, एच अपॉन बी का होल स्क्वायर, माइनस टेन थीटा क्या होता है? ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होल स्क्वायर। और इसको हमें प्रूफ करना है कि ये कितने के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। चलो देखते हैं। तो हमने क्या काम करा? बी का स्क्वायर हमने क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया, और यहां पर क्या कर दिया? एच स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर। और आप बच्चों जरा यहां पर देखिए कि अगर यहां पर मैं पी स्क्वायर को इधर लेके आ जाऊं तो आप देखेंगे कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर है बी के स्क्वायर के। क्या इस पाइथागोरस थ्योरम में थोड़ी सी तब्दीली करके पी स्क्वायर को इधर ला करके क्या इसको मैं बी स्क्वायर के बराबर नहीं लिख सकता? तो आप देख रहे हैं कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर के। तो ये बी स्क्वायर है और नीचे भी बी स्क्वायर है, और दोनों कैंसिल होकर के क्या मिल गया आपको? 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल इस तरीके से होता है। तो ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? बताइए जल्दी से। क्लियर? बोलिए, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा, थीटा कुछ भी हो सकता है बच्चे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। थीटा के किसी भी मान के लिए ये वैल्यू 1 होगा। जैसे अगर मैं ये कह रहा हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो मैं ये कह रहा हूं कि थीटा के किसी भी मान के लिए वैल्यू 1 होती है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि साइन स्क्वायर 2 प्लस कॉस स्क्वायर 2 कितना होगा, तो मैं कहूंगा 1 होगा। मैं आपसे कहूं साइन स्क्वायर 3 प्लस कॉस स्क्वायर 3 ये कितना होगा, तो मैं कहूंगा 1 होगा। यहां पर मैं कहूं साइन स्क्वायर m प्लस कॉस स्क्वायर m ये कितना होगा, तो ये भी 1 होगा। यहां पर मैं ये कहूं कि साइन स्क्वायर आप बैठ जाओ आकर के, और यहां पर भी कॉस स्क्वायर आप भी आकर के बैठ जाओ, दोनों जगह आप ही बैठ जाओ एक ही बार में, तो तब भी 1 ही होगा। मतलब कहने का ये है कि थीटा के किसी भी मान के लिए ये आइडेंटिटी कभी नहीं बदलती। आइडेंटिटी का मतलब ही ये होता है कि थीटा के सभी मानों के लिए इनका मान ना बदले।
इनका मान हमेशा 1 रहे, ये बात समझे। इसी तरीके से sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा थीटा के सभी मानों के लिए बराबर 1 है, और इसी तरीके से cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा थीटा के सभी मानों के लिए ये भी 1 होगा। इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं। cosec थीटा क्या होता है बच्चों, ये h अपॉन p होता है, इसका होल स्क्वायर आप कर सकते हैं, और cot थीटा क्या होता है, b अपॉन p होता है, इसका भी आप होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि पी स्क्वायर और यहां पर हो गया है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आप देख रहे हो कि इसको आप अब की बार बी के स्क्वायर को अगर इधर लेके आ गए तो आप देखेंगे कि पी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को भी आप पी का स्क्वायर कह सकते हैं, और नीचे आपके पी स्क्वायर है, दोनों कैंसिल होकर के आपका तब भी 1 आ जाएगा। तो आपने देखा कि 3 आइडेंटिटी होती हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और बाकायदा इनके प्रूफ भी देखे। ये पहली आइडेंटिटी है, ये दूसरी आइडेंटिटी है, और ये तीसरी आइडेंटिटी है। ये 3 आइडेंटिटी जो मैंने ब्रैकेट में बंद की हैं, इनको आपको याद रखना है, इनको आपको याद रख लेना है बच्चों। ये आइडेंटिटी हैं और ये कभी भी थीटा के किसी मान के लिए बदलती नहीं है। थीटा के सभी मानों पर इनका जो मान होगा, इनका मान हमेशा 1 होगा। बच्चों क्या ये बात आपको समझ में आई? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए क्या ये सारी बातें आपको समझ में आई या नहीं। बिल्कुल, ये क्लियर हुआ। थीटा के सभी मानों के लिए बच्चे ये हमेशा 1 देंगे, थीटा के सभी मानों के लिए, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। क्लियर हुआ? बोलिए जल्दी से, कमेंट करके बताएंगे सब बच्चे कि आपको यहां तक की सारी बातें क्लियर हैं। बच्चों जल्दी से बताएंगे। ओके, थैंक यू। बस ठीक है, आपको ये बात समझ में आई सबको, तो आगे चलें इसमें। अभी तक हमने जो सीखा है बच्चों, अभी तक हमने ये सीखा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और कॉट सेक कोसेक इनके उल्टे होते हैं। लाल बटे कका पीबीपी अपॉन एचएचबी से इनको याद रख सकते हैं, ये बात आप पहले से सीखते हुए आए हैं। 10th क्लास से ये बात रट्टा मार रहे हैं कि हिंदी वाले लाल बटे कका और इंग्लिश वाले पीबीपी अपॉन एचएचबी, ये सारी की सारी बातें इस तरीके से याद रखते हैं। आपको रट्टा लगवाया जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। क्यों होता है ये आज आपने जाना। आप सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर को 1 कहते हैं, क्यों होता है ये आज आपने जाना। कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर को 1 क्यों कहते हैं ये आज आपने जाना। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्यों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है ये आपने जाना। कॉस थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है ये आपने जाना। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ये आपने जाना। क्यों होता है, कैसे एक्ट करता है, ये सारी की सारी बातें हम धीरे धीरे सबको क्लियर करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करने वाले हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए बच्चे। ये 11th क्लास का बेस है, लेकिन ये सब 9th में भी आता है, 10th में भी आता है। अभी तो बेस पढ़ा रहा हूं ना मैं, धीरे धीरे इसके लेवल को जब लेके जाएंगे तो ये 11th का लेवल है, ठीक है। अभी तो मैं 0 से शुरू कर रहा हूं। जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता ना, उनको भी मैं जोड़ करके चलूंगा, उनको भी मैं जोड़ करके चलूंगा, सबको 11th तक का सिखा दूंगा बढ़िया वाला, ठीक है। और फिर हम उसको जोड़ेंगे IIT से, तो लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों इसमें। इसके बाद बच्चों मैं आपको बता देता हूं इसकी ट्रिग्नोमेट्री की सारणी। ट्रिग्नोमेट्री की सारणी मैं आपको समझा देता हूं, जरा समझेंगे भाई। देखो, साइन थीटा यहां पर लिखेंगे, कॉस थीटा यहां पर लिखेंगे, टेन थीटा यहां पर लिखेंगे, कॉट थीटा, हाँ जी। तो यहां पर लिखेंगे कॉट थीटा, यहां पर लिखेंगे सेक थीटा, यहां पर लिखेंगे कोसेक थीटा। बच्चों इसके डिग्री की बात कर लेते हैं। ये 0 डिग्री मान लो, यहां पर 30 डिग्री, यहां पर 45 डिग्री, यहां पर 60 डिग्री और यहां पर 90 डिग्री। अब इनके मान निकालने हैं हमें, तो आप क्या करेंगे बच्चों, 0 से लिखना शुरू करो। 0 1 2 3 4 और सबको 4 से डिवाइड कर दो, सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। सबको 4 से डिवाइड करने के बाद में फिर इनका स्क्वायर रूट लिया जाएगा
और आप देखेंगे कि आपने sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90 की सारी वैल्यूज बता दी हैं। ठीक है सर, साउंड नहीं आ रहा है। साउंड आना चाहिए यार, मैंने तो साउंड कर रखा है यहां से। चलो साउंड की प्रॉब्लम को कल दूर कर देंगे, आज जितना भी है जैसे भी है एडजस्ट कर लो। इतना तो आ ही रहा होगा कि आप सीख पाए, आप तक पहुंच जाए चीजें। आपको इतनी आवाज तो आ ही रही होगी ना मेरी, इतनी आवाज में तो मेरी में दम है कि आप तक वहां तक पहुंच जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो अब जरा देखें, जीरो को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो बच्चों जीरो आता है और जीरो का स्क्वायर रूट जीरो होता है, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो गई। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का 2 होता है तो 1/2 हो गई। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये 1/√2 हो गया बच्चों। और यहां पर आपका रूट 3/2 हो गया, क्योंकि अंडर रूट 3 का स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। और 4 है 2, और 4/4 1 होता है, और 1 का स्क्वायर रूट बच्चों होता है 1। तो आपने देखा कि साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 की वैल्यू आपने निकाल ली। अब देखिए कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे। कॉस थीटा की वैल्यू बस इसको उल्टा लिख दो, यहां 1, यहां रूट 3/2, यहां 1/√2, यहां 1/2 और यहां पर 0। तो ये cos थीटा की वैल्यू निकल गई बच्चों, ये cos थीटा की वैल्यू निकल गई। cos 0, cos 30, cos 45, cos 60 और cos 90 तक। अब tan क्या होता है बच्चों, आप जानते हो कि tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, तो इसलिए tan 0 की वैल्यू 0/1 हो जाएगी, मतलब 0 हो जाएगी। यहां पर 1/2 अपॉन रूट 3/2 करोगे, 1/2 अपॉन रूट 3/2 करोगे, 2 से 2 कट जाएगा तो ये 1/√3 आ जाएगा। सिमिलरली 1/√2 से 1/√2 कट जाएंगे दोनों, तो 1 आ जाएगा। और यहां 2 से 2 कट के √3 आ जाएगा। और ये 1/0 बच्चे नॉट डिफाइंड होता है, तो इसको यहां पर नॉट डिफाइंड लिखेंगे। तो tan थीटा की वैल्यू इस तरीके से आप निकाल लेंगे। और cot थीटा की वैल्यू इसके लिए उल्टा लिख दीजिए, ये नॉट डिफाइंड हो गया। यहां √3, यहां 1, यहां 1/√3 और यहां 0। तो इस तरीके से cot थीटा की वैल्यू निकाल दी आपने। और अब आपको sec थीटा की वैल्यू चाहिए। sec cos का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा तो 1 हो गया बच्चे, √3/2 का उल्टा 2/√3 हो गया, और 1/√2 का उल्टा √2/1 हो गया, और 1/2 का उल्टा 2/1 हो गया, और 1/0 का उल्टा नॉट डिफाइंड हो गया। 1/0 को कहते हैं नॉट डिफाइंड। तो ये आपके sec की वैल्यू निकल गई। cosec के लिए उल्टा लिख दो, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। तो बच्चे आपने क्या देखा, आपने देखा कि साइन से लेकर के सारी की सारी cos तक की वैल्यूज हमने sin, cos, tan, cot, sec, cosec की वैल्यू 0 से लेकर 90 डिग्री तक सब आपके सामने बता दी, सब आपके सामने बता दी। बस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अब इनको याद रख लेना, इनको याद रख लेना। एक और तरीका बताऊंगा वैल्यूज को याद रखने का, सारी वैल्यूज को याद रखने का एक और तरीका बच्चों मैं आपको बता दूंगा। ये ट्रिग्नोमेट्री की सारणी है, सब पढ़ाएंगे भाई, सब पढ़ाएंगे बच्चे, क्लियर है ना, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो बच्चों ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है, और इसको मैं और भी अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, क्योंकि आज 1 ही घंटे की क्लास थी तो क्लास ओवर होने वाली है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही कर पाएंगे, फिर कल आपकी क्लास इसी समय यानी कि 6 से 7 आपकी क्लास मंडे टू फ्राइडे शुरू होने वाली है। इसके बाद आपके पास यहां का टाइम टेबल आ जाएगा, टाइम टेबल आ जाएगा, और टाइम टेबल पर देख करके आप क्या देखेंगे कि भाई क्लास कब कब आपकी कौन कौन सी होती हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। तो जल्दी से बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा और आपको ये बातें समझ में आई कि नहीं, जल्दी से बताइए फटाफट कमेंट करके। और आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। तो जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, बाय एंड हैव ए नाइस डे।